कैसे बने मनीष सिसोदिया पत्रकार से नेता? कैसे हुई उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से? और कैसे दोनों ने एक साथ मिलकर की सियासी सफर की शुरुआत? आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की परछाई कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ से है। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक सरकारी स्कूल से हुई। इसके बाद वो दिल्ली आ गए और यहां से हायर एजुकेशन हासिल की। इसके बाद भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म की पढ़ाई की और एक टीवी चैनल में बतौर पत्रकार काम करने लगे। सन 1996 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में भी काम करने का मौका मिला। सन 1997 से सन 2005 तक एक बड़े चैनल में काम के दौरान उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल के साथ हुई। ये मुलाकात कुछ ऐसे हुई कि इनकम टैक्स विभाग में बतौर अधिकारी काम करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की मदद और उनके बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। सन 1998 में उन्होंने इसके लिए परिवर्तन नाम के एनजीओ और वेबसाइट की शुरुआत की। उस समय एक टीवी चैनल में काम करने वाले पत्रकार मनीष सिसोदिया ने उस एनजीओ पर एक स्टोरी की और उसके अगले दिन ही उनकी मुलाकात केजरीवाल से हुई। ये उनकी पहली मुलाकात थी। साल था सन 1998 और यहाँ से ही दोनों की दोस्ती का सफर शुरू हुआ। केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में अपनी दोस्ती के हवाले से बताया थी कि मनीष सिसोदिया पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने परिवर्तन एनजीओ को आगे बढ़ाने का काम किया। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े मनीष सिसोदिया पहले से ही कबीर नाम का एनजीओ चला रहे थे। इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मनीष सिसोदिया ने सन 2006 में नौकरी छोड़कर केजरीवाल के एनजीओ के साथ काम करने का फैसला लिया। सन 2006 से 7 तक केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाद में हालात ऐसे बने कि उनको अपना इरादा बदलना पड़ा। सन 2011 में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके कुछ साथियों ने मिलकर जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हुए। उस समय उस आंदोलन की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी। भूख हड़ताल की गई, हर तरह से सरकार पर दबाव डालने का काम भी किया गया, लेकिन सरकार ने लोकपाल कानून नहीं बनाया। इस बीच दोनों ने इरादा किया कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है और इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने राजनीति पार्टी बनाने की घोषणा की और मनीष सिसोदिया भी करप्शन फ्री सिस्टम के लिए केजरीवाल का समर्थन करते हुए राजनीति में आ गए। साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ और मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के नुकुल भारद्वाज को शिकस्त दी। इसके बाद वो लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और सन 2015 के विधानसभा चुनाव में भी पटपड़गंज से दोबारा जीत हासिल की। इस जीत के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और केजरीवाल दिल्ली के सीएम और सिसोदिया डिप्टी सीएम बने। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सिसोदिया ने पटपड़गंज से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी को 3000 वोटों से हराया। सिसोदिया के पास सर्विस, महिला और बाल विकास, कला, संस्कृति, एजुकेशन, फाइनेंस, योजना, भूमि और भवन जैसे विभाग थे। इन कामयाबियों के साथ साथ सिसोदिया पर कई आरोप भी लगे और उनके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी थीं और 40% प्राइवेट थीं। इस बीच शराब नीति में घोटाले का मामला भी सामने आया और इस मामले में मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप लगा। उनके घर सीबीआई का छापा पड़ा। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जहां उन्हें 17 महीने तक रहना पड़ा और आखिरकार उन्हें 9 अगस्त 2024 को जेल से रिहा कर दिया गया।